गाइस गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या का मौसम कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो अभी मॉर्निंग का मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है और मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। बच्चों को रेडी करना था लंच ब्रेकफास्ट और हस्बैंड को भी, तो मैंने सबके लिए बना दिया है ब्रेकफास्ट लंच। और घर के लिए भी मैं उसी टाइम बना देती हूँ। मैं मतलब एक्स्ट्रा सब्जी बना देती हूँ ताकि जो लोग भी ब्रेकफास्ट करना चाहें वो कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे का अपना काम फिनिश करती हूँ। देखिए, अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करना होगा। आपको बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने तरीके से हर चीज़ मैनेज करना होगा, क्योंकि आप जब तक आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगी, आप अच्छे से अपना समय नहीं निकालेंगी, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि अभी एग्ज़ाम भी धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। हो सकता है कि एक अगर एग्ज़ाम हो जाता है दिसंबर में तो टाइम भी आप देख सक रहे हैं कैसे निकलता जा रहा है। और इधर बहुत सारे एग्ज़ाम है, जीआईसी, एलटी, फिर उसके बाद एस्टेट। एस्टेट का तो अभी नोटिफिकेशन आया, मतलब ऑन ही नहीं हुआ है। तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। फिर बीपीएससी मतलब यानी 0.4। और उसके बाद फिर आगे जो भी स्टार्ट होगा, बहुत सारी वैकेंसीज़ है जहाँ पे हमें अपना, अगर हम अच्छे से अपना तैयारी करें तो हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। ऑडिट ट्रिपल एस बी पी आर टी का भी ऑनलाइन फॉर्म फिल हो ही रहा है, तो वो भी जिसका एज होगा वो कर ही देगा। और उसके बाद किचन का काम फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई कमरे में। और बच्चों के जाने के बाद कमरा बिल्कुल बिखरा रहता है, तो मैंने किचन का काम करने के बाद फिर मैं नहाने धोने के बाद मैं आ गई डायरेक्ट कमरे में। मैंने पहले कमरे को क्लीन किया। बस अभी मेरा बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया है। मैं पहले किचन में बिना नहाए नहीं जाती थी, बट ऐसा हो गया इस टाइम कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब मैं नहा धो लूँ तो उसके बाद फिर किचन में जाऊँ, फिर इधर उधर करने के बाद पूजा पाठ करूँ, तो नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं कितना भी जल्दी उठती हूँ तो देखिए, हमें हर काम करना है, हमें अपनी स्टडी भी देखनी है। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम घर का काम कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, खा पी लिए, बस हमारा यहीं तक काम है। नहीं, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से मैं हर चीज़ अपना मैनेज करके चलती हूँ। पहले मुझे इतना वो नहीं था, तो मैं बिना नहाए बिना पूजा पाठ किए किचन में नहीं जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे भी दो दो हैं, दोनों को स्कूल ले जा भेजना है, हस्बैंड भी जल्दी जाना है, उनको भी 6:15 तक निकलना होता है, बच्चों को भी 7 बजे 7:05 तक निकलना होता है। और फिर ऐसा नहीं है कि पहले की तरह जल्दी जल्दी पूजा पाठ भी आदमी कर दिया। बहुत सारे, मतलब आप देखे ही हैं कि हमारे घर में, मतलब मंदिर में कितने सारे भगवान विराजमान है, तो उनको पहले क्लीन करना, फिर अच्छे से मंदिर की सफाई करना, तब पूजा पाठ कहीं हो पाता है। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि इधर का पहले काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद करूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरा मेघदूत का नोट्स है, जो भी मैं क्वेश्चन आंसर लिखी हूँ। और यहाँ पे मैं एक लेडीज़ की, मतलब औरत की फ़ोटो बना के उसके ऊपर लिख दिया है, तो आप देखे ही हैं। तो उसके बाद फिर अपनी मैं इस स्टडी करी मैं 1 डेढ़ घंटा, और फिर मैं आ गई किचन में। ही बज रहे हैं सुबह के 10, क्योंकि 10 बजे मेरे देवर उठ, मतलब उनको अपने दुकान पे जाना था, तो मैं उनके लिए और माता जी के यानी सासू माँ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 यानी 10:30 हो रहे थे। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मेघदूतम। मेघदूतम का मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब मेघदूतम में मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मतलब जैसे कहाँ पे क्या चीज़ें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें कर रही हूँ। और मैं स्वर संधि का मैंने नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। स्वर संधि में मेरे सिर्फ आज वृद्धि संधि, पर रूप और पूर्व रूप मुझे करना है, और सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं व्यंजन संधि का करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे शॉर्ट में अपना नोट्स बनाई हूँ। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। और मैं प्लीज़, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप अपना नोट्स का PDF शेयर करिए। मैं कैसे करूँ, आप ही लोग बताइए। मैं PDF इतना छोटा कॉपी नहीं है, 2-4 पन्ने का होता तो मैं उसका PDF बना के वो भी मैं कैसे शेयर कर पाती। यूट्यूब पे मैं कितना ज़्यादा डालूँ वीडियो, तो मुझसे मैं नहीं कर पाऊँगी। आप लोग बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। आप, मैंने बोला कि आप बैच ले लीजिए सर का। सर बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा महंगी भी बैच नहीं है, आप ले लीजिए। इतना एक बार आप पैसा अगर लगाएंगे तो अच्छे से आप समझ भी जाएंगे। मेरे नोट से आप उतना समझ भी नहीं सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया बता सकती हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, यहाँ से करिए, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो आप बिल्कुल बिना बैच का पढ़ाई मत करिए। मैं आप लोगों से 100 बार बोलूँगी कि अगर अच्छे से अपनी स्टडी करनी है तो आप बिना बैच का पढ़ाई मत करिए, आप बैच ज़रूर ले लीजिए।
चाहे जो भी हो। आपको अगर सस्ते में मतलब लेना है तो आप बजरंगी सर का ऐप ले सकते हैं, या फिर आपको 6 मंथ का लेना है तो आप संस्कृत गंगा से भी 3000 का बैच ले सकते हैं, या फिर आप संस्कृत सानिध्यम से ले लीजिए। मैं ये तीन लोगों का मैं पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोगों को 3 लोगों का सजेस्ट करूँगी। आप निर्मोही सर का भी ले सकते हैं। मैंने निर्मोही सर से मैं यूट्यूब पे पढ़ी हूँ, बट मैंने बैच अभी कोई उनका परचेज नहीं किया है। तो निर्मोही सर से भी आप पढ़ सकते हैं। इन लोगों का बैच मतलब 1500 में आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगा। बजरंगी सर का आपको 2000 में 6 महीने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से, शायद बजरंगी सर का 2000 में 1 साल के लिए है। मैंने उतना अच्छे से देखा भी नहीं, मैंने अभी तक किसी का बैच नहीं लिया है। मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने अपना नोट्स पूरा बना ही लिया है तो फिर मैं बैच लूँ कि नहीं लूँ, मैं खुद ही कन्फ्यूजन में पड़ी हूँ। अब देखती हूँ फिर। अभी तो मैंने हस्बैंड जी से भी बात नहीं करी है कि मुझे बैच लेना है। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ, जहाँ से मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं उस चीज़ को देखूँगी। लेकिन मैंने बैच लेके मैं पहले से पढ़ाई कर चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल बैच लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। आपको मैं बता रही हूँ कि आप ज़ीरो से बहुत ऊपर तक चले जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को बिगनर मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता, और आप ऐप ज्वाइन करिए, देखिए आपको सब कुछ आ जाएगा। महज आप 1 साल का समय देंगे, आपका मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और एक चीज़ बता दूँ, तो पढ़ाई तो कभी पूरी नहीं होती, आप जीवन पर्यंत पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप बैच ज़रूर लीजिए। बैच लेके आप अपने एकत्रित मन से एक जगह आप बैठ के अपनी पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपका, मैं बोल रही हूँ कि आपका पैसा भी नुकसान नहीं जाएगा। आप मेरी बात मानिए, अगर आप बजरंगी सर का बैच लेते हैं तो आप वो ले लीजिए। वहाँ पे फर्स्ट पेपर की भी एलटी और जीआईसी के लिए, शायद एलटी के लिए शायद पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी बैच देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी चीज़ के लिए नहीं मना करूं, बट मैं क्या ही कर सकती हूं। मैं पीडीएफ नहीं शेयर कर सकती हूं, क्योंकि बैच मैंने लिया था तो मेरे बैच का टाइम ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब वो एक्सपायर हो चुका है। बैच मैंने 1 साल के लिए लिया था। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश थी। और पूरे मतलब हमारे रोड पे पानी लग गया था। मैं कैसे कैसे गई, अपने हस्बैंड को लेके आई स्टेशन से। बहुत ज़्यादा पानी लगा था और पूरे पूरे रास्ते जाम थे, मतलब निकलने के लिए बहुत, मतलब कहीं ऑटो मिल ही नहीं रहा था। और पानी तो ऐसे चल रहा था जैसे नदी बह रही है। और उसके बाद फिर मैं आने के बाद भीग गई थी पूरी मैं। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं आ गई डायरेक्ट किचन में। मैं सबके लिए बना रही हूँ डिनर, और डिनर बनाने के बाद मैं स्टडी करूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं 12 बजे तक स्टडी करूँगी अपनी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना नहीं, सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहेगी, और बच्चों को जाना है। तो बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा लेट से भी, अगर 6 बजे भी उठती हूँ तो अपना आराम से हो जाएगा। तो इसलिए, और मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ी, मैंने रात को 12 बजे तक अपनी स्टडी कर ली। तो फिर नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। हम जब तक 5 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो हम 6 घंटे की तो नींद ज़रूरी ही होती है, बट हमारा तो कम ही हो जाता है। मैं 4, साढ़े 4, 5 इतना ही घंटा सो पाती हूँ। कोई बात नहीं, नींद की आज कुर्बानी देंगे तो कल अगर हमारी मंजिल मिलेगी तो उसमें सफलता भी मिलेगी। और जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एस्टेट का फॉर्म फिल करूँगी, मैंने बात कर लिया है। तो उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, अच्छे से एस्टेट की तैयारी करिए। अगर आप एलटी की तैयारी करते हैं तो एस्टेट की भी आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी होती रहेगी। और इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जी और करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आप 1 साल का पढ़ते रहिए। मैंने अभी दिया नहीं है एस्टेट का एग्ज़ाम, मैं पहली बार दे रही हूँ, देखती हूँ कैसा पेपर आता है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं ऑन हुआ है, बट जल्दी ही हो ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया अपना, जो भी मुझे नोट्स बनाना था। तो बस इस तरीके से मैंने आज की अपनी स्टडी करी, और आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और जो कुछ भी मुझसे अगर कुछ छूट जाता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और एक लोगों ने क्वेश्चन किया था कि एजुकेशन से कहाँ से फॉर्म फिल करें, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूछना क्या चाह रहे थे, मतलब किस में पूछ रहे थे, एलटी में या फिर जीआईसी में, मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने पूछा भी तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।